रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का भव्य स्वागत है। कहानी बहुत ही मार्मिक और दिलचस्प है, दिल को छू लेने वाली है। लेकिन पूरी कहानी सुनिएगा आप लोग, उसके बाद ही कुछ निचोड़ निकलेगा। एक व्यापारी थे, वे व्यापार करने के लिए बहुत पैसा लेकर के जा रहे थे। तो रास्ते में उनको 10-20 ठग साथ लग गया। 10-20 ठग जो साथ लग गया तो ठग बोला उनसे, वे बेचारे बैलगाड़ी से जा रहे थे। तो ठग बोला उनको कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप। ठग सबको पता था कि इनके पास बहुत संपत्ति है, ये व्यापार करने जा रहे हैं। तो ठग से बोला कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप। तो वे बोला कि हम व्यापार करने निकले हैं। तो ठग सब साथ लग गया और बोला कि भाई साहब ऐसा कीजिए कि हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। तो बेचारा सीधा साधा था, बोला कि ठीक है चलिए। ठग साथ लग गया। ठग ले गया उनको जंगल में जो सारा धन था उनके पास, सारा धन उनसे छीन लिया। तो बेचारा बहुत दुखी हुए और उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगा। तो जंगल में एक कुआं था, कुआं के पास गए और कुआं में जो पानी पीना चाहा तो पैर फिसल गया और कुआं के अंदर चला गया। अंदर जाते समय ऐसा संजोग था कि एक पेड़ का बहुत सारा टहनी था कुआं में। बेचारा उस टहनी को पकड़ करके उस कुएं में लटक गया। नीचे उतरना चाहा तो नीचे में एक काला नाग जो था सो फन जोड़े हुए खड़ा था उनको डसने के लिए। ऊपर झाँका तो ऊपर पाऊ शहद देने वाला जो मधुमक्खी होता है उसका छत्ता था और प्यासा बहुत था, बेचारा बहुत ज़ोर से प्यास लगा था। लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। नीचे में सांप था, नाग सांप मुँह बाए खड़ा था। ऊपर पर मधुमक्खी का छत्ता था। बेचारे को बहुत ज़ोर से प्यास लगा। उस मधुमक्खी के छत्ते से कुछ शहद गिर रहा था। तो चाहा, बहुत प्रयास किया, तो अटूट प्रयास किया उस शहद को पीने का। 2-4 बूंद शहद जो था सो उसके बेचारे के मुंह में काफ़ी मेहनत के बाद 2-4 बूंद उसके मुंह में गया। उसके बाद उसका नया पड़ा, सोचा कि ऊपर जाना चाहिए। तो जिस 2 टहनी को वह पकड़ा हुआ था, वह 2 टहनी जो था उसको 2 चूहा काट रहा था। एक सफ़ेद रंग का चूहा था और एक काला रंग का चूहा था। बेचारा को उधर कुआं उधर खाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वह टहनी, दोनों चूहा जो था सो टहनी को काट करके गिरा दिया और वे बेचारे नीचे में गिरे और वह जो नाग सांप था उस बेचारे को डस लिया और राम नाम सत्य हो गया। वो चूहा जो था सो कोई दूसरा नहीं था, दिन और रात था। हम लोग बहुत प्यासे हैं और व्यापारी कोई दूसरा नहीं, हम और आप जैसे दर्शक थे। हम लोग पैसा के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद बहू के लिए बहुत प्यासे हैं। और मधुमक्खी जो था वह दूसरा कोई नहीं, हमारे आपके जितने अपने सगे हैं, रिश्तेदार हैं, वही सब है। तो चूहा जो 2 था तो रात में हम सोते हैं और दिन भर भाई का बेईमानी करने के लिए, बेटा से छल करने के लिए, बेटी से छल करने के लिए, पड़ोसी से छल करने के लिए दिन रात परेशान रहते हैं। और रात जो है सो रात यही सोचते बीत जाता है। और मधुमक्खी वही है जो हम लोग का रिश्तेदार है। आप जितने दर्शक हैं जो सुन रहे हैं वो मन में ही मन सोचिए कि आपके जितने रिश्तेदार हैं वे आपका कितना कितने आपका शुभचिंतक हैं। जो रिश्तेदार हैं और आपसे क्या इच्छा रखते हैं वो आपको पता होगा। और कितनों भी कर दीजिएगा तो पीठ के पीछे गाली ही पड़ेगा। चाहे कितनों मकान बना दीजिए, कितनों संपत्ति अर्जित कर लीजिए,
और शहद जो है सो पोता पोती नाती नतनी है, वह कभी आता है तो दो ठो मीठा बोली बोलता है तो मन तृप्त हो जाता है, और जितना दुख है सब दुख दूर हो जाता है। तो ज़िंदगी यही है दोस्तों। इस कहानी को पूरा पढ़ने से बहुत कुछ सीख मिलती है, लेकिन आदमी सीख नहीं पाता है। और वह नीचे में जो नाग है वह यमराज खड़ा है, और जो कुआं है वह यमलोक है। जब ये सांप डसेगा हम लोग का राम नाम सत्य हो जाएगा, और क्षितिजल पावन पावक गगन समीरा जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है वह 5 तत्व में अपना विलीन हो जाएगा। यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है। धन्यवाद।